जय हिंद साथियों। राह कठिन हो जितनी संकल्प मजबूत हो मेरा, राह कठिन हो जितनी संकल्प मजबूत हो मेरा, नजर कमजोर हो जाए नजरिया मजबूत हो मेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विधान परिषद पर ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। आज जो है बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस का जो है वीडियो नंबर 1 से बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है हमने बना रखा है, तो आप सारे वीडियो को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की कक्षा का हम लोग आगाज करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? Yes. चलिए, सबसे पहला सवाल आप इधर से बताइएगा कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति का प्रावधान आर्टिकल नंबर कितना में किया गया है? 169। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, ये बताइए कि आर्टिकल नंबर 169 भाग नंबर कितनों के अंदर आएगा? 6। भाग नंबर 6 कहां से कहां तक? 152 से 237 तक। चलिए, इनका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, राज्य में जो है विधान परिषद की जो स्थापना होगी और समाप्ति होगी, ये आर्टिकल नंबर 169 में भाग 6 में जो है जिसमें राज्य की चर्चा की गई है उसी के अंदर 169 में किया गया है। चलिए, आप उधर से बताइएगा कि विधान परिषद जो है वो राज्य विधानमंडल का जो है कैसा सदन है? उच्च सदन है या निम्न सदन है? उच्च सदन है। चलिए, इनका बिल्कुल सही जवाब है। राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद को जो है उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। चलिए, आप बताइएगा कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करने का जो है क्या क्राइटेरिया है? विधानसभा में उपस्थित सदस्य या कुल सदस्य का 1/3 भाग पारित करके 2/3 भाग पारित करके उसे संसद में भेजा जाएगा और संसद या तो उसको मतलब पास करेगा बिल को या उसको खारिज भी कर सकता है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, किसी भी राज्य में जो है विधान परिषद की स्थापना करने के लिए 2 बातें हैं। सबसे पहले कि विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो अगर बहुमत के द्वारा पारित करते हैं, या दूसरा बात कि जितना भी व्यक्ति मतदान करेंगे उनमें अगर 2/3 बहुमत से ये बात पास करके अगर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति नहीं संसद के पास जाता है और यदि संसद जो है इस पर मोहर लगा देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, यानी वो बात को जो है मान लेंगे, तो उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार का, और वो अगर चाहेंगे तो वहां पर विधान परिषद को इसी तरह से हटाया भी जा सकता है। तो जिस तरह से बनाया जाएगा बिल्कुल उसी तरह से उसको हटाया भी जा सकता है। चलिए, आप बताइए कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। तो कौन कौन राज्य का नाम बताइए? पहले उत्तर प्रदेश में 100, हाँ। उसके बाद कर्नाटक में 78, उसके बाद कर्नाटक में है 75, उसके बाद है महाराष्ट्र में 78, उसके बाद बिहार में 75, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है 58 और तेलंगाना में 40। आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40 विद्यमान है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में जो है कुल 28 राज्य हैं, लेकिन विधान परिषद केवल और केवल 6 राज्यों में ही उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये बात है, आपको ध्यान रखना है। जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मात्र यही 6 राज्य हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि विधान परिषद में जो है सदस्यों की संख्या जो है वो कैसे निर्धारित होता है और कम से कम कितना होना चाहिए? सदस्य जो है लोकसभा के 1/3 लोकसभा नहीं, विधानसभा का जो है 2/3 भाग होना चाहिए। अच्छा, और या विधान परिषद में कम से कम 1 सेकेंड, देखिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखिए, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का एक तरीका है कि जितने भी उस राज्य के विधान सभा में सदस्य हैं उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जितना भी सदस्य है उसका 1/3 से ज्यादा विधान परिषद नहीं होगा और कम से कम कितना होना चाहिए? 40 सीट होना ही चाहिए। यानी 40 सदस्य होने, यानी 40 सीट विधान परिषद का होना ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ेंगे। आप बताइएगा कि विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना वर्ष है? 6 वर्ष है। 30 वर्ष है। 30 वर्ष है, बिल्कुल। आपको अगर विधान परिषद का सदस्य बना है तो कम से कम 30 वर्ष की आयु सीमा आप क्रॉस कर चुके होंगे। चलिए, आप बताइएगा कि विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। चलिए, आप बताइएगा कि विधान परिषद में जो भी सदस्य होते हैं वो कैसे अवकाश प्राप्त करते हैं?
देखिए उनका आज 6 वर्ष पूरा गया तो वो हट जाएंगे, या फिर बीच में किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र दे देते हैं तो भी हट सकते हैं। और मान लीजिएगा कि उनका मृत्यु हो गया और जितना समय अभी 6 वर्ष पूरे में बचा हुआ है तो कोई दूसरा सदस्य यदि ज्वाइन करेंगे उनके बदले में, तो जितना समय बचा उतना समय के बाद वो खुद हट जाएंगे उस पद से। और प्रति 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य हट जाते हैं और नया सदस्य 1/3 आ जाते हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब बताइएगा आप इधर से कि विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो किस पद्धति के द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति या अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। और इसी पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाता है, आप लोग को पता ही है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन, मतदान उनका कैसे होता है? तो इसके लिए सबसे पहले जो विधान परिषद के जो कुल सदस्य हैं उनमें 1/3 सदस्य जो है वो राज्य के स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे, यानी 1/3 स्थानीय स्वशासी संस्था के द्वारा निर्वाचित होते हैं। उसके बाद जो है यदि उसके बाद 1/3 सदस्य जो है वो राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। उसके बाद 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। कहने का मतलब यदि कोई भी व्यक्ति उसका ग्रेजुएशन किए हुए 3 वर्ष हो चुका है तो वो फिर विधान परिषद के सदस्यों को मत दे सकता है, मतदान में भाग ले सकता है। और 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं में या उससे ऊपर के कक्षाओं में शिक्षण का कार्य कर रहे हो। यानी कोई भी टीचर जो 3 साल से टीचिंग लाइन में है, चाहे माध्यमिक शिक्षा दे या उच्च वर्ग के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो वो भी विधान परिषद के सदस्यों जो है मतदान कर सकते हैं। और उसके बाद 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है। और ये मनोनीत करने वाले सदस्य वो होते हैं जिन्हें साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, सहकारिता आंदोलन हो गया, समाज सेवा में बहुत अच्छा खासा ज्ञान हो, नॉलेज हो। चलिए अब आप उधर से बताइएगा कि विधान परिषद में जो है कम से कम विधान परिषद की सभा चलने के लिए गण पूर्ति कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। नहीं, चलिए आप बताइए। चलिए बिल्कुल इनका सही जवाब है। देखिए विधान परिषद का सदन तभी चलेगा जब विधान परिषद में कम से कम 10 सदस्य हों या जितना सदस्य है उसका 1/10 भाग होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आप बताइएगा कि विधान परिषद में जो है अपने सदस्यों में से 2 व्यक्तियों को चुनता है। क्या क्या चुनता है? सभापति एवं उपसभापति। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को सभापति और एक व्यक्ति को उपसभापति चुन लेता है। चलिए आप बताइएगा कि सभापति एवं उपसभापति के वेतन का निर्धारण जो है वो कौन करता है? विधान मंडल के द्वारा किया जाता है। चलिए बिल्कुल इनका सही जवाब है, विधान मंडल के द्वारा किया जाता है। और विधान मंडल क्या होता है कि विधान मंडल के अंतर्गत 2 सदन है, यानी विधानसभा और विधान परिषद, यानी जो भी विधायक लोग हैं वही आपस में जो है कभी कभी सवाल पूछ देता है कि संसद के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो संसद ही खुद करता है। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। अब आप उधर से बताइएगा कि बताइए सभापति, विधान परिषद के सभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा? सभापति। और उपसभापति किसे देगा? सभापति। चलिए मतलब एक दूसरे को ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। चलिए बिल्कुल एकदम सही बात है। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए कि हमको विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं और जो उसके उप अध्यक्ष यानी सभापति और उपाध्यक्ष हो गया यानी उपसभापति, इस दोनों को यदि हटाना है तो हटाने के लिए कितनों दिन पूर्व उनको जानकारी देना होगा? 14 दिन पूर्व जानकारी देना होगा। चलिए बिल्कुल। देखिए ज्यादातर हमारे भारतीय संविधान में जो है ये बात कॉमन देखने को मिल रही है कि कोई भी व्यक्ति जो कि बहुत अच्छे पोस्ट पर है अगर उसको आप हटाना है तो कम से कम 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना पड़ेगा कि अब आपको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है। तो यही सारी बातें थी और ये विधान परिषद का टॉपिक जो है वो इसी के साथ दोस्तों खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो है दोस्तों हम लोग बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाते हैं, बहुत सोच समझ के। यहाँ जो है लुसेंट का जो किताब इसमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ नहीं रहता है, क्वेश्चन को फ्रेम करना पड़ता है और फिर आपके लिए इतना बढ़िया से कंटेंट सवाल ढूंढ करके लाते हैं। आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रुप डिस्कशन के लिए इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। और इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखने के बाद जो आपको किसी भी टॉपिक पर एक भी क्वेश्चन का डाउट नहीं बचेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।